स्टार्ट। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ छोटा सा वीडियो लेकर एक बहुत ही खास मकसद से और एक गंभीर विषय पर, जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। मैं उसी पर कुछ समय आपका लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे तो कुछ न कुछ आपको इसका लाभ जरूर होगा। तो भाइयों बहनों, मैं जैसा कि अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ खास चीज़ों पर अध्ययन कर रहा हूँ और उस पर पाँव बढ़ा रहा हूँ। तो उसी पर मैं आज दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो मैंने कहा था कि अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मैं अपनी रिसर्च जारी किया हूँ, और उसमें हमने पाया है कि मानव जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसी कला है। तो मैं आज एक ऐसी विद्या के विषय में बात करूंगा जो विद्या भारत की बहुत ही पुरातन विद्या है और जिसपे भारत बहुत पहले से कायम था। भारत जिसका अध्ययन कर रहा था, भारत जिस विद्या को अपनाकर, जैसे कहा गया था पहले भारत सोने की चिड़िया थी, और भारत में, हिंदुस्तान में उस समय इस विद्या का प्रयोग जब हो रहा था तभी भारत सोने की चिड़िया थी और लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे। लोग बेहद ईमानदार और देशभक्त थे। मैं उस समय की विद्या की बात करूंगा। इस बात करना जरूरी इसलिए हो गया है कि वह विद्या अब विलुप्त हो गई, लेकिन धीरे धीरे वह विद्या आ रही है। एक महापुरुष हमारे बीच में हुए जिनका थोड़ा सा मैं परिचय यहाँ बता दूंगा, बाकी आप सब गूगल करके उनके बारे में जान लीजिएगा। सत्यनारायण गोयनका गुरु जी, जिनके माध्यम से यह विद्या 2500 साल बाद भारत में पुनः वापस आई है, बर्मा के माध्यम से। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़े से मैं इसको बताना चाहूँगा। आदरणीय सत्यनारायण गोयनका गुरु जी, जो बहुत ही महान व्यक्ति हुए, जिनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके माध्यम से इस विद्या का हमें भी थोड़ा सा रसपान करने का मौका मिला, और उस विद्या के माध्यम से मैं अपने जीवन को कुछ बेहतर बना पाया हूँ। इसीलिए मैं उन पर बोल रहा हूँ। आदरणीय सत्यनारायण गोयनका जी, जो म्यांमार के रहने वाले थे, वो पहले भारतवासी थे, फिर म्यांमार में उनका परिवार चला गया और एक व्यापारी वर्ग से वो संबंध रखते थे। 1924 में शायद उनका जन्म हुआ था, और फिर उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई, माइग्रेन, जिसको पेन किलर वो काफ़ी लेते थे उस बीमारी को ठीक करने में, लेकिन डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि इस बीमारी का इलाज ये पेन किलर नहीं है, इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। आदरणीय गोयनका जी के पास बहुत सारा पैसा था और बहुत ज्ञान था और बहुत विद्वान थे। उन्होंने देश विदेश की यात्रा की, और अब अपने, चूंकि अब उन्हें ऐसा लगा कि अब इस बीमारी के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी नहीं हासिल करेंगे और इसको खुद ठीक कर, डॉक्टर ने कहा इसको तुम खुद ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये जो पेन किलर ले रहे हो ये कुछ दिन में निष्प्रभावी हो जाएगी, तो फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब इस पर मैं कुछ खुद ही करूँ। वो देश विदेश घूमने लगे। फिर जो है कि उनको किसी व्यापारी दोस्त ने ही उनको ये बताया कि एक बर्मा में एक गुरु जी हैं, मिलिट्री रिटायर हैं, सियाजी ऊब करके उनका नाम है, और वो जो है कि एक ऐसी विद्या बताते हैं जिसकी वजह से लोगों का दुख दर्द, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुम उसके पास जाओ। आदरणीय गोयनका जी उस समय उनके पास गए, और बर्मा में शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वह विद्या, जिसका नाम मैंने अभी आपको नहीं बताया, बता रहा हूँ, विपश्यना। विपश्यना एक ऐसी विद्या भारत की पुरानी थी जो भारत से विलुप्त हो गई, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा
पहले कुछ किसानों के द्वारा, फिर गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बर्मा में सियाजी ऊ हिन करके गुरुजी थे, जो आर्मी के रिटायर्ड थे। वो उस विद्या को शुद्ध उसी रूप में जैसे भारत में पहले थी भगवान बुद्ध के समय में, क्योंकि यह विद्या भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई है, तो उसी तरह से बर्मा में वो गुरु जी के पास थी। और आदरणीय गोयनका जी उनके पास गए और उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज मुझे इस विद्या का लाभ दें, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं ताकि ठीक हो जाऊं। पहले तो वो गुरु जी जो सियाजी करके थे, उन्होंने पहले डांट के इनको भगा दिया, भाग जाओ, इतनी बड़ी विद्या का एक छोटा सा, एक छोटे से भाग के प्रयोग, एक छोटे से सुख के लिए तुम आए हो, एक छोटे से काम के लिए तुम उस विद्या का प्रयोग करोगे। उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। तो उन्होंने प्रार्थना की, नहीं गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और अपना परिचय भी दे दिए थे कि मैं व्यापारी वर्ग से संबंध रखता हूँ। कई व्यापारियों संगठन के उस समय वो नेता भी थे। गुरुजी के मन में आया कि चलो इसको इस विद्या को सिखाते हैं, ताकि ये जाकर दूसरों को भी बताएगा, सिखाएगा, दूसरों की भी परेशानी हल होगी। इस माध्यम से गुरुजी से आदरणीय गोयनका जी उस समय उस विद्या को सीखे, और न उनका स्वास्थ्य सही हुआ, बल्कि वो सब पेन किलर वगैरह सब बंद हो गया, और उन्होंने 100 साल से ऊपर जिया, काफी दिनों तक वो जिए। और जो है उस विद्या का लाभ उन्हें ऐसा हुआ, उनको ये समझ में आया कि इस विद्या से अगर मेरा लाभ हुआ, मुझे जो है कि जीवन दान मिला, मेरी दवाइयाँ सब छूट गई, जहाँ मेडिकल साइंस फेल है वहाँ जो है कि यह विद्या काम कर सकती है, तो मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इस विद्या की जरूरत है। तो साथियों, इसलिए गुरु जी के मन में वो भाव, वो विचार, वो मैत्री आया कि जो है कि यह विद्या लोगों तक पहुंचे, लोगों को मिले। गुरु जी के ही प्रयास से जो है कि भारत में वह विद्या, जैसा कि इसके बारे में कहा गया है पहले कि किसी महापुरुष ने, बड़े बहुत ऊंचे दर्जे के ऋषि थे, उन्होंने कहा था कि ये 2500 साल बाद भारत में यह विद्या बर्मा के माध्यम से आएगी। तो गुरु जी के माध्यम से भारत में यह विद्या आई। तो भाइयों बहनों, जैसा कि गुरु जी के अंदर वह भाव आया, वह विचार आया कि भारत में मेरे जैसे बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुख में हैं, पीड़ित हैं, तो इस विद्या का मैं प्रचार प्रसार करूँ। गुरु जी ने धीरे धीरे थोड़ी सी जगहों पर उस विद्या को उस समय लेकर आए। छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे जगहों पर जो भी स्थान उनको मिल जाता, जहाँ 10-20 लोग तैयार हो जाते थे, उस विद्या को वो देना शुरू कर दिए। मुझे कोई राइट नहीं है आपको उस विद्या के विषय में इतना बताने के लिए। आप गुरु जी के मुख से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप गूगल कर सकते हैं SN गोयनका गुरु जी, वो आ जाएगा, फिर उनके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। मैं सिर्फ अनुभव की वजह से, ताकि लोगों को ये विश्वास जगे कि लोग, मैं उस विद्या से लाभ लिया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, उस हिसाब से भारत में वो धीरे धीरे विद्या प्रचलित हो गई। आज पूरे भारत में कम से कम इसके 125 केंद्र हैं, जहाँ से आप जो है कि रजिस्टर करके इस विद्या में जा सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में यह बता दूंगा कि इस विद्या में जाते समय आपको किन किन सावधानियों की बात करनी है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, और कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ मैं केवल विपश्यना के बारे में, विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से, बी माने विशेष, पश्यना माने देखना, विशेष रूप से देखना अपने अंदर। कहा गया है ना कि सब कुछ अंदर है, तो वो अंदर कहाँ है, कैसे है? अंदर ऐसे ही है, आपके अंदर उतरना है। सांसों के माध्यम से गुरुजी आपको बताएंगे। अगर उस विद्या के आप सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, अगर आप 10 दिन अपने जीवन का समय अपने लिए निकालना चाहेंगे, तो आपके अंदर मैं ये उत्सुकता जगा रहा हूँ, इसे जारी रखिएगा, क्योंकि यह बड़ी लाभकारी विद्या है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बहुत सारे वैष्णव को लेता था पहले। अब मैं इस समय, जब से मैं उस विद्या का अध्ययन करके आया हूँ 10 दिन, उस भूमि से 10 दिन मैं उस विद्या को सीख कर आया हूँ। गुरु जी ही सिखाते हैं, गुरु जी ही वो विद्या देते हैं। मुझे कोई राइट नहीं है आपको उस विद्या को देने या बताने के विषय में, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा, वह बहुत ही लाभकारी है। और जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ दुनिया में इससे कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको 10 दिन समय देना होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, किसी मजहब में हो, आप कहीं भी रहें,
कुछ भी करते हो, अगर इस विद्या को आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस विद्या का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आप इस विद्या के विषय में संपर्क में आएंगे और जैसे ही जीवन में इसको उतारेंगे, आपका जीवन रूपांतरित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप विपश्यना के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी और माध्यमों से इकट्ठा करेंगे। हम कहते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी जानकारियों के वीडियो हैं, लेकिन अगर अध्यात्म की तरफ या आप अपने जीवन में कुछ किन्हीं कारणों से परेशान हैं तो इस विद्या पर आप अध्ययन थोड़ा सा करेंगे तो यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। क्योंकि भारत में जिस तरह से उस समय सुख शांति थी जब बुद्ध का शासन था, बुद्ध का शासन मतलब बुद्ध के समय जो भारत की व्यवस्था थी, क्योंकि भगवान के उसी विद्या के माध्यम से इतना खूंखार डाकू डाकू अंगुली माल जैसा, जो 1000 लोगों के गले को काट कर अंगुलियों की माला पहनकर घूमता है, इतना खूंखार डाकू, उसके नाम से ही थरथराते थे लोग और उसे कोई सेना पकड़ नहीं पाई। और भगवान उसको इसी विद्या को सिखाकर उसे अरहंत बना दिया। अरहंत का मतलब बहुत बड़े ऋषि जो जन्म मरण से मुक्त हो। डाकू अंगुली माल का जो है कि श्रीलंका में मंदिर है, उसका मंदिर बनाया गया उसी विद्या के माध्यम से। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ यह विद्या बहुत ही लाभकारी है, इसका आप लाभ उठाएंगे। यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी यह विद्या लाभकारी है। अगर उनको भी दिखाते हैं तो वो अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी सर्विस में बहुत आगे बढ़ेंगे। कई सरकार, जैसा कि आप अभी जानते होंगे, कई राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान और दिल्ली की सरकार और एक जगह और, वहाँ तीन राज्यों में सरकारों ने यहाँ 10 दिन सरकारी अफसरों को छुट्टी देना शुरू कर दिया कि आप जाओ विपश्यना करके आओ। मैं अभी विपश्यना कर रहा था तो वहाँ एक लड़का मुझे मिला था जो कहा कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने मुझे जो है कि सजेस्ट किया है। तो बड़े बड़े विद्वान वहाँ आते हैं, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी आते हैं उस विद्या का अध्ययन करने। लेकिन यह विद्या भारत से निकली, भारत के लोग इससे अछूते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि यह हम लोगों का जो है कि बहुत ही बड़ी भूल है। हमें इस पर पुनः वापस आना चाहिए। इसलिए आप लोग विपश्यना के बारे में अध्ययन करिएगा, कोशिश करिए जीवन में इसे उतारने के लिए। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ तैयारियों के साथ कुछ और इससे आगे के रास्ते के बारे में मैं आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।